प्यारे बच्चों, क्लास 12th का जो हम लोग पहला टेस्ट लिए थे उसका मैं सॉल्यूशन करवा दे रहा हूं। सब बच्चों का रिजल्ट दे दिया गया है। काफ़ी बच्चे कमेंट किए कि सर इसका आप एक आंसर की मिलवा दीजिए ताकि इसका जो सॉल्यूशन है मैं देख सकूं, जान पाऊं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो भी टेस्ट कराते हैं उसका टाइम पर रिजल्ट और टाइम पर सॉल्यूशन दिया करते हैं। तो ध्यान से समझना है छोटू। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था tan इनवर्स -1/√3 है, तो इसका हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि ये tan इनवर्स है, तो अगला क्वेश्चन को tan में ही देखना है। ठीक है, जब ये फंक्शन tan का है, तो अगला जो वैल्यू है उसको tan में ढूंढेंगे, बट ये तो निगेटिव है, 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू होता नहीं है, तो tan का जो निगेटिव होता है वो बाहर निकल जाता है, ये -tan इनवर्स हो जाएगा और बच जाएगा 1/√3। और -tan इनवर्स में फंक्शन है तो इसको ढूंढेंगे tan में, तो ये tan 30 का वैल्यू होता है π/6, तो ये हो गया माइनस, और tan इनवर्स tan थीटा एक फार्मूला काम करता है, थीटा हो जाएगा -π/6, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x, ये फार्मूला होता है π/2, इसका π/2 हुआ करता है फार्मूला, और इसमें कॉस लगा है और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं। हाँ, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, एक फार्मूला है 3 sin इनवर्स x का फार्मूला होता है sin इनवर्स 3x - 4x3, सी हो जाएगा। 4 नंबर है cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x। छोटू sin इनवर्स और cos इनवर्स दोनों का थीटा बराबर हो तो इसका डायरेक्ट होता है फार्मूला π/2। sin इनवर्स माइनस थीटा जो होता है इसका माइनस बाहर निकल जाता है, यानी कि माइनस इसमें बाहर निकला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। और cot इनवर्स 1/x है, इसका थीटा को उल्टा कर देंगे तो ये tan इनवर्स में हो जाएगा, और कहाँ पर है 1/x को उल्टा करेंगे तो x हो जाएगा और ये tan में चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है 6 का। ऐसे ही आसान क्वेश्चन है बाबू, मिलवा देता हूं। 7 का हो जाएगा कॉसेक इनवर्स -x, तो कॉसेक का भी माइनस बाहर निकल जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका है। और साइन इनवर्स 1/x, तो थीटा इसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक में चेंज हो जाएगा, 1/x को क्या कर देंगे, x में कर देंगे। और ये tan इनवर्स x cot इनवर्स x 90 होता है π/2, और इसमें cot लगा है, cot 90 का वैल्यू क्या होता है भैया, 0 होता है। कहाँ है 0, हमारा ऑप्शन ए है। साइन इनवर्स 1/2 है, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2 को साइन में ढूंढो, 30 का वैल्यू होता है π/6, और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। और ये क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये तो tan में 1 वैल्यू होता है लेकिन 1/3 नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, 1 को x मानेंगे और 1/3 को y मानेंगे। तो भैया जब x मानोगे 1 को, y मानोगे 1/3 को, तो ये tan इनवर्स x बन जाएगा और वो बन जाएगा tan इनवर्स y। दोस्त इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। बाबू tan इनवर्स x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1/3, 1 माइनस दोनों में गुना करेंगे तो ये 1/3 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेकर के जोड़ देना 4/3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेगा तो 3 में से 1 घट के कितना हो जाएगा, 2/3, और ये उल्टा होकर 3/2 हो जाएगा, कट के 2 दूनी 4, और ये बच गया tan इनवर्स 2। कहाँ है tan इनवर्स 2, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर जो है tan इनवर्स -x है, तो tan का भी माइनस बाहर निकल जाता है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। चलो भाई 13 नंबर एक फार्मूला है साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा, निकल जाएगा थीटा, ऑप्शन नंबर सी। 14 कुछ थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब फार्मूला ओरिएंटेड हमने क्वेश्चन दिया था। 14 नंबर 3 है सेक इनवर्स, अभी रखते हैं इसको इतना ही। देखो भैया ये फार्मूला तुम्हारा है और फार्मूला थोड़ा सा उल्टा दिया है, क्योंकि और क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा मिसमैच है, पावर 3 नहीं होगा। इसका फार्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स 3x - 4x3 होगा, जो हमने आपको यहाँ पर दिया इसका फार्मूला 3x - 4x3, देख लो बाबू 3x - 4x3 होगा, ठीक है। तो उसी फार्मूला पर अगर इसको मैं तोड़ूं तो आप हमसे क्या बोलिएगा कि सर, पर इसको हटाइए, ये गलत टाइपिंग हो गया है। हाँ, तो 3 सेक इनवर्स है 1/x, छोटू इसमें से माइनस को कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना,
तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस में और ये प्लस हो जाएगा माइनस में भैया। तो ये जो फॉर्मूला मिला ना, ये 3 साइन इनवर्स एक्स का है। बाबू सुनना ध्यान से। और साइन इनवर्स एक्स का सेक के साथ रिलेशन नहीं होता है। हम जानते हैं कि सेक का थीटा उल्टा करेंगे तो ये कॉस इनवर्स में चेंज होगा, और ये दोनों में 3 हमारा कॉमन बैठ रहा है, कॉमन करो तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो 3 इंटू ये फिर फॉर्मूला हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, पाई/2 हो जाएगा, पाई/2, 3 पाई/2 आ रहा है समझ में ना। तो ये क्या हो जाएगा, पाई/2 इंटू 3। तो 3 पाई/2 कहाँ है, देख लो, पाई/2 का भी व्यवस्था है, लेकिन बच्चे ये 3 को भूल जाते हैं, यानी कि ये 3 पाई/2 होगा, पाई/2 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है छोटू, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसका माइनस बाहर नहीं निकलता है। अगर आपको लगता है तो ये गलती हो जाएगा। कॉट का जो फॉर्मूला होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है दोस्त, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स पॉजिटिव हो जाता है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, यहाँ एक्स छोटा है तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ऐसे ही 16 नंबर, कॉस इनवर्स -1/2 है, तो माइनस में तो कोई 0 से 90 का बीच का वैल्यू नहीं है, तो बच्चे माइनस को बाहर निकाल देते हैं, जो कि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला ये लगेगा। फिर कॉस का अगर x निगेटिव होगा तो ये पाई में से घट करके कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि छोटू ये पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, और पाई माइनस कॉस इनवर्स है तो इसको कॉस में ढूंढो। ये 60 का वैल्यू होता है पाई/3। छोटू ये पाई हो गया माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और दोस्त ये हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा, 2 पाई/3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे ही नंबर 17 क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है, और ये सब क्वेश्चन को हमने आपको थ्योरी में कहीं ना कहीं पढ़ाया हूँ। जो बच्चे बढ़िया से हमसे थ्योरी पढ़े होंगे उनको पता होगा। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स है 4√x, और नीचे दिया है 2 - 2x। यहाँ पर अगर मैं नंबर को कॉमन कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस, बोलो बाबू, x हो जाएगा। ये 4 कट के 2 बच जाएगा, और ये tan इनवर्स 2√x बाई 1 माइनस x है, तो इसको रूट का स्क्वायर कर सकते हैं। और ये तो एक प्यारा सा फॉर्मूला है बच्चा, क्या, tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स थीटा, और थीटा कितना है, √x है, तो 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, √x, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को क्या मैं थ्योरी में भी आपको कराया था भैया, कराया था ना, यहाँ पर 6 भी लगा करके थ्योरी में कराया था मैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। tan इनवर्स 1 है छोटू, tan है तो tan में ढूंढेगा, तो ये 1 पाई/4 का होता है, इसलिए इसका वैल्यू पाई/4 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको x मानोगे, y मानोगे, और x प्लस वाई पर, ये फार्मूला पर tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इस पर आप रखोगे तो ये 6 बटे कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफ़ी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को गलती कर देते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा कर देते हैं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना बाबू, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा तब होता है जब थीटा का वैल्यू बिलोंग करता है -90 से +90 के बीच में। तो देख लो ये 90 से या -90 से बीच में है कि नहीं है। तो पाई/3 का मतलब है छोटू, पाई का मतलब 180 है, 6 से करेगा 30, और 30 में 7 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। 210 डिग्री इसके बीच में है क्या, नहीं है भैया। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको तोड़ना पड़ेगा। 210 डिग्री दिया है तो 210 कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में जाएंगे, साइन इनवर्स साइन, थर्ड में 180 प्लस 210, तो 180 से 210 कितना ज़्यादा बात, 30, तो यानी कि पाई/6 करेंगे। देख लो 6 पाई प्लस 1 पाई, 7 पाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये एक फार्मूला है जी, साइन इनवर्स साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है पाई/6। देखो ये तीसरा क्वाड्रेंट है, 180 से ज़्यादा, और साइन है में पॉजिटिव होता है, में से है में आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और साइन इनवर्स का थीटा निगेटिव बाहर निकल जाता है,
तो बच जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 और ये छोटू माइनस क्या हो जाएगा भाई, पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा बाबू। और 21 नंबर है, एक प्यारा सा फॉर्मूला है बाबू, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का साइन में होता है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा सही। ये माइनस दिया है तो यहाँ पर tan इनवर्स होना चाहिए था, लेकिन साइन इनवर्स में ये प्लस होता है तो ये आंसर हो जाएगा। फिर साइन कॉस का थीटा बराबर है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। और फिर यही क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है 2 पाई बाई 3 जो अभी ऊपर सॉल्व किया था, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2। दोस्त ये tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी हमने आपको बोला कि यहाँ पर 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर tan इनवर्स होना चाहिए तब जाकर के इसका ये सूत्र होगा। तो छोटू यहाँ पर तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। आ रहा है समझ में? 23 नंबर अभी जस्ट बताया हूं गधा, अभी बताया हूं माइनस 1 बाई 2 यहाँ पर बैल नहीं बताया हूं, तो दोनों तरह के क्वेश्चन है। 2 पाई बाई 3 इसका आएगा आंसर। चलो ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक दिया है क्योंकि 2 tan इनवर्स 1 बाई 3 है और 1 बाई 7 है। बाबू ध्यान से सुनना, 25 नंबर 2 tan इनवर्स 1 बाई 3 और tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 बाई 7। तो पहले इसका सूत्र लगाएंगे। 2 tan इनवर्स थीटा का होता है tan इनवर्स 2 इंटू थीटा यानी कि 1 बाई 3 है, 1 माइनस थीटा का स्क्वायर 1 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अभी आप इसको साथ लेकर के चलो क्योंकि इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए। तो tan इनवर्स बाबू ये 2 बटे 3 हो गया, एलसीएम लेवल 9, 9 में से 1 घट जाएगा और ये tan इनवर्स कितना 1 बाई 7। छोटू tan इनवर्स 2 बाई 3 इंटू 9 उलट के ऊपर 8 हो जाएगा नीचे भैया, प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7। छोटू ये कट के 3 और ये कट के 4 यानी कि ये tan इनवर्स कितना हो गया 3 बाई 4 और ये tan इनवर्स बोलो 1 बाई 7। बाबू अब देख लो फिर तुम्हारा ये किस पर बैठ रहा है, tan इनवर्स x प्लस विकास tan इनवर्स y। इसका सूत्र लगाओ, सूत्र हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 3 बाई 4 1 बाई 7 और 1 माइनस x गुने y, गुना करवा तो 3 बटे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। tan इनवर्स छोटू इसका एलसीएम लो 28, 4 7 28 21 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये एलसीएम ले बता 28, 28 से कम 28 में से 3 घट जाएगा। बाबू tan इनवर्स 25 बटे 28 गुना 28 बटे 25, 28 से 28 कट जी 25 से 25 कट के 1 हो जाएगा। तो जब ये tan इनवर्स में है तो 1 को tan में ढूंढो, पाई बाई 4 और ये कितना हो जाएगा दोस्त पाई बाई 4 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा हो गया कहाँ है पाई बाई 4, ये हमारा कहाँ गया भाई 25, हाँ पाई बाई 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, D4 दानवीर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है चला, ऐसे ही 26 नंबर है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। बच्चे मार देते हैं 7 पाई बाई 6, नहीं भैया इसका रेंज पहले चेक करो। कॉस इनवर्स कॉस थीटा हम बताए हैं कि थीटा कब होता है जब थीटा बिलोंग करेगा 0 से 180 के बीच में। तो अभी हमने सॉल्व किया 7 पाई बाई 6 कितना होता है 210 डिग्री, 210 डिग्री 180 से क्या है बाहर है, इसलिए ये थीटा नहीं निकलेगा। अब नहीं निकलेगा तो कॉस में हम लोग जानते हैं कि कॉस होता है इसमें 4th क्वाड्रेंट में, तो कॉस इनवर्स कॉस तो ये 360 पर काम करता है, हमने 360 ले लिया। अब 210 360 से कितना कम है देख लो, 210 360 से कितना कम है बाबू 150 कम है। इसको आप पाई में चेंज करो, पाई के मतलब क्या रेडियन में, 0 0 कट जाएगा, 5 तिया 15 6 3 यानी कि 5 पाई बटे 6, 5 पाई बटे 6 घटाओगे तो आपका बनेगा। आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। छोटू कॉस 2 पाई माइनस थीटा थीटा होता है। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा लाइज एट 0 to पाई यानी कि 180 के बीच में होगा, क्योंकि ये 150 था, 150 0 से 180 के बीच में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 6। और ये आपका फिर 2026 में पूछ दिया है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई
6 हो जाएगा। छोटू ऐसे ही 27 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसका हमने थ्योरी में ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। एक इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 2 गो आएगा, 0 और 1/2 दोनों आएगा, लेकिन आप 0 को पुट करोगे तो ये 90 मिलेगा, 1/2 को रखोगे तो ये 90 नहीं मिलेगा। इसलिए इस कंडीशन में डी का वैल्यू ये क्वेश्चन का वैल्यू 0 ही हो जाएगा। ठीक है बाबू, आप लोग का अभी मिसलेनियस में सॉल्व होगा, अभी बुक आपका चल रहा है ना, अभी आपका चलेगा, सॉल्व होगा तो वहां पर बता दूंगा। ये सब बता दिया हूँ। साइन इनवर्स साइन थीटा, फिर बच्चे मार देंगे थीटा, नहीं भाई, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा कब होगा, जब रेंज में होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। देख लो π/3 का मतलब 60, 60 में 2 से करवा 120 हो जाएगा। इसलिए हमको इसको रेंज में लाना पड़ेगा, और 120 180 से कितना कम बा, 60, π/ कितना हो जाएगा 3। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स है और ये साइन हो जाएगा, पाई माइनस थीटा थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही tan इनवर्स √3 cot इनवर्स माइनस √3 है, आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का थीटा इक्वल नहीं है। tan इनवर्स √3 है ना, तो tan में इसको ढूंढेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि π/3 माइनस cot इनवर्स थीटा निगेटिव है तो पाई में से घटाओ, पाई माइनस cot इनवर्स √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स और √3 कितना हो जाएगा, cot 30 का होता है π/6, π/3 माइनस पाई प्लस कितना π/6, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, 3 पाई घट के माइनस 3 π/6, ये कट जाएगा, माइनस π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस π/2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही ये साइन में है, साइन में ढूंढो, 60 का वैल्यू होता है तो π/3 हो जाएगा, 60, डी हो गया। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन को कॉसेक में चेंज करेंगे तो थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। छोटू सेक और कॉसेक का थीटा बराबर है तो 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये फिर से फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का। 2 tan इनवर्स एक्स का 3 होता है फॉर्मूला, साइन कॉस tan, तो साइन में भी पूछ दिया है, कॉस में भी पूछा है और tan में भी पूछा है। और ये फिर अभी जस्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया 2 π/3 ठीक है। 34 आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप अपना जा करके बढ़िया से देख लो, मिला लो, समझ लो इसका सॉल्यूशन। थोड़ा हमने फास्ट कराया है क्योंकि ये सब क्वेश्चन महा आसान था। ठीक है बाबू, थैंक यू।